हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित मिश्रा ई लर्निंग सेंटर। दोस्तों, कल हमने जीके का पार्ट फिनिश किया था। इससे पहले हम पॉलिटी भी अपनी फिनिश कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी के आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, जॉर्ज लेमेत्रे डैश से संबंधित हैं। तो जॉर्ज लेमेत्रे किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा बिग बैंग थ्योरी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष, यानी कि 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो आपको पता है तारे हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने होते हैं और इसीलिए चमकते भी हैं। ठीक है, इनकी जो प्रक्रिया होती रहती है इसकी वजह से ये चमकते भी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 6, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7, सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय ऑप्शन सी यानी शुक्र के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सप्तऋषि नाम है एक डैश का। ठीक है, तो सप्तऋषि किसका नाम है? ऑप्शन ए हो जाएगा तारामंडल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, शुक्र ग्रह। ठीक है, तो शुक्र जो है उसको सुबह या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है आपको, इसको पृथ्वी की बहन यानी कि अर्थ सिस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहा जाता है? तो अभी हमने देखा था शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र को वीनस भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा फिर से, शुक्र। ठीक है, क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ या बैंड हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह का जो ग्रह है उसका रंग कैसा है? नारंगी है, उस पर सफ़ेद धारियाँ दिखाई पड़ती हैं। क्यों? बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां है और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसें मिलती हैं और इसके 67 उपग्रह हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 67 इसके सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11 है, 2015 में डैश ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। तो कौन सा ऐसा ग्रह था? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए मंगल। मंगल ग्रह पे, ठीक है, भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। किसने की थी? नासा ने। ठीक है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी एमआरओ मिशन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? तो ऑप्शन बी फिर से हो जाएगा हाइड्रोजन, जैसा कि अभी हमने बात किया था। अधिकतर जो गैसें होती हैं कौन कौन सी होती है? हाइड्रोजन और हीलियम। और जब इसकी बात हो रही है शनि ग्रह की, तो हमें ये भी याद रखना है कि शनि सूर्य से दूरी के क्रम में छठा है, यानी कि जुपिटर के बाद, बृहस्पति के बाद है, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि वो भी बृहस्पति के बाद ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस एक को चुनें जो भिन्न है। ठीक है, शुक्र, मंगल, शनि, सूर्य। तो इसमें अलग कौन सा है? डी हो जाएगा सूर्य, क्योंकि सभी क्या हैं? ग्रह हैं, खाली सूर्य ही क्या है? तारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूरेनस। ठीक है, ये अरुण, इसको हम बोलते हैं हिंदी में अरुण, यूरेनस को। ठीक है, इसकी खोज की गई थी
1781 में, ठीक है, विलियम हर्शेल ने की थी इसकी खोज। और प्लूटो की खोज 1930 में की गई थी। नेपच्यून की खोज 1846 में की गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले की बात हो रही है, इसलिए हमको इसको याद रखना है कि सबसे पहले ग्रह की जो खोज की गई थी वो थी 1781 में, और यूरेनस की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित ग्रहों में से अब किसे ग्रह नहीं माना जाता है? तो आप सभी को पता है प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, ठीक है। 2006 से अगर हम देखें तो इसको क्या मान लिया गया, ठीक है, इसको एक शुद्ध ग्रह माना गया, लेकिन ग्रह की श्रेणी से हटाकर अब जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी हो गई, 8 हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जनवरी 1610 में गैलीलियो द्वारा गैलीली की खोज गिलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो खोज की थी गैलीलियो ने, उसमें गलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो 4 है इसकी संख्या। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं उपग्रहों की खोज की गई थी, जिनके नाम कौन कौन से हैं, आईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताएं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, सभी को पता है पृथ्वी का उपग्रह है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 22, प्लैनेट 9 क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी देखिए, बाहरी और प्रणाली से प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह, ठीक है। ये क्या है, प्लैनेट 9, बाहरी सौर प्रणाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्लूटो के चांद का नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका चेरॉन, ये प्लूटो के ग्रह का चांद का नाम है, ठीक है। 5 ज्ञात उपग्रह हैं प्लूटो के, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें, चिरॉन, स्टिक्स, निक्स, कैरोरॉस और हाइड्रा, और जो चिरॉन है ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 23, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो किसका किया जाता है, कृष्ण विवर, ठीक है। कृष्ण विवर यानी कि ब्लैक होल का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, किससे, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो अगर हम हेली धूमकेतु की बात करें तो 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, ठीक है। अब इसे हेली धूमकेतु क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्रिटेन के खगोल शास्त्री थे एडमंड हेली, इन्होंने ही इसकी खोज की थी 1705 में, इसलिए इसका नाम क्या है, हेली धूमकेतु, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो इस विस्फोट को क्या कहते हैं, सौर प्रज्वाल, ठीक है। क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो जो तारामंडल है इसमें जितने भी नामकरण होते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में हुई थी, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ। नेक्स्ट है 29, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा भूमध्य रेखा की लाइन पर पड़ता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका पॉन्टियानक, ठीक है। ये कहाँ पर है, इसका नाम क्या है, इक्वेटर सिटी भी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया के पश्चिमी कलिमंतन प्रांत की राजधानी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंडोनेशिया में इक्वेटर सिटी है जिसका नाम क्या है, पॉन्टियानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान रात और दिन को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विषुव, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, मिल्की वे क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट, आकाशगंगा। ये क्या है, गैलेक्सी है, ठीक है। और अगर ब्रह्मांड में अनुमानता इसके अनुमान लगाया जाए तो ये लगभग 1000 अरब गैलेक्सी हैं, ठीक है। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानता 100 अरब तारे हैं, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितना बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है 27, शब्द विषुव संदर्भित करता है, विषुव का मतलब क्या होता है? तो दिन और रात एक समान अवधि के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगाओं मिल्की वे के सबसे करीब है? कौन सी सबसे करीब है? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे करीब है किसके? मिल्की वे के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक विषुव यानी इक्विनॉस एक वर्ष में कितनी बार आता है? ठीक है, तो ये 2 बार आता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब 2 बार ऐसा दिन आता है कि जब दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। वो दिन आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट है 32, एंड्रोमेडा क्या है? तो ये आपने अभी देखा था, एंड्रोमेडा क्या होता है। मिल्की वे के सबसे पड़ोसी आकाशगंगा को हम क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आकाशगंगाओं डैश आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकारों में से एक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए रेगुलर्स, ये क्या है? जो आकृति होती है, दृश्य आकृति विज्ञान के अनुसार अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रेगुलर्स कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आपने सुना होगा स्पायरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 37, उत्तरी आकाशीय हेमिस्फेयर के कौन से नक्षत्र को ग्रेट बियर कहा जाता है? तो उर्सा मेजर को क्या कहा जाता है? ग्रेट बियर, ठीक है। और उर्सा माइनर को क्या कहते हैं? लिटिल बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 34, आकाशगंगा द मिल्की वे का आकार है? तो मिल्की वे का क्या आकार है? सर्पिल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सर्पिल है। कैसी है हमारी आकाशगंगा? सर्पिल, या बैरेट सर्पिल भी कहते हैं, ठीक है। स्पायरल भी कहते हैं, बैरेट स्पायरल। नेक्स्ट है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मांड की विचारधारा का समर्थन किया था, जिसकी वजह से 1663 में इन्हें इनके घर में नज़रबंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मीटियोरोलॉजी। क्या कहते हैं? मीटियोरोलॉजी, ठीक है। और पर्यावरण एवं जीव के मध्य अंत क्रिया का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, सर्वप्रथम पूर्वानुमानित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हबल अंतरिक्ष दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है किससे? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये बात कब की है? 24 अप्रैल 1920 की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 36, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो हमारे वातावरण में आप सभी लोगों को पता है कितने प्रतिशत? लगभग 78% क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक है। 78.08% नाइट्रोजन है और 20.95% क्या है? ऑक्सीजन है। इसके अलावा 1% का जो भाग है लगभग ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्रिप्टॉन, जेनॉन और अन्य आदि जितनी गैसें हैं इन्हीं में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 40 है, हबल का नियम डैश से संबंधित है? तो हबल का नियम खगोलिकी से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कॉमेट, ठीक है। इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा जब ये संपर्क में आता है वातावरण के तो ये जो गैस होती हैं इसकी वजह से ये जलने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45, चंद्रशेखर सीमा पर किस पर लागू होती है? तो ये चंद्रशेखर सीमा सितारों पर लागू होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, ग्रहों की परिक्रमा पथ का आकार कैसा है? यानी कि जो हमारे ग्रह हैं चक्कर लगाते हैं वो किस आकार में लगाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा फैला हुआ वृत्त, ठीक है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार, जिसको हम एलिप्टिकल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त है? ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अंश एवं अवशेष, इसको हम टूटा हुआ तारा कह सकते हैं, ठीक है, जिसे हम मेट्रॉइड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ब्लू मून क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा महीने में एक बार आने वाला दूसरा पूरा चांद, इसको हम कहते हैं ब्लू मून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा
पौना ग्रह मौजूद है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सरेस, ठीक है। क्वेश्चन 44 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब डैश, इसको हमें पूरा करना है। तो ऑप्शन सी देखिए, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 है हमारा, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य आयनित गैसों के तारे, बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नेब्यूला, ठीक है, नेब्यूला कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ठीक है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है, ठीक है। बाकी जितने भी ग्रह हैं इनका नाम ग्रीक या रोमन भाषा से माना जाता है। पृथ्वी का नाम अंग्रेजी भाषा से उत्पन्न है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? तो इसीलिए हम ऑप्शन सी हो जाएगा वीनस यानी कि शुक्र। ये क्योंकि इसी के आकार का है इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अर्थ की सिस्टर भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के बाह्य पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है, बाह्य पटल पे यानी एक्सटर्नल लेयर पे, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सिलिकन। सिलिकन आपको बड़े आसानी से मिल जाता है क्रस्ट पे, ठीक है, और दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला पदार्थ है, ठीक है। पहले में क्या है, ऑक्सीजन 46.71% के साथ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अध्ययन को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा भूगर्भ शास्त्र, इसको हम पृथ्वी के अध्ययन के रूप में जानते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, जहाँ जीव और वनस्पतियों के प्रकृति के साथ संबंध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि आप फिलियो थैपो द्वीप में हैं तो किस देश में होंगे? तो आप अगर फिली थेयो द्वीप में हैं तो आप कहाँ होंगे, मालदीव्स में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊपर जाते हुए वातावरण की परतों का क्रम है, ठीक है। तो कौन सा क्रम है जो बिल्कुल सही है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, शोभ मंडल सबसे पहले, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कीपेलगो क्या है? आर्कीपेलगो क्या है? द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ व संग्रह, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, द्वीपों का समूह, श्रृंखला, संघ व संग्रह। नेक्स्ट है हमारा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो कहाँ है? किलिमंजारो है दोस्तों तंजानिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, तंजानिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो आप सभी लोगों को पता है माउंट एवरेस्ट है। कहाँ है ये? नेपाल में है, ठीक है, और 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी, खाड़ी पूरी तरह से घिरा हुआ भी हो सकता है, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र के स्तर से लगभग डैश फुट ऊपर होती है? तो देखिए अभी हमने मीटर में पढ़ा था 8,848, फुट में भी हमें लगभग याद रखना है 29,000 फुट ऊपर होती है चोटी, ठीक है। कौन सी? माउंट एवरेस्ट की। नेक्स्ट है, मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन, ठीक है। और ये सबसे गहरी अगर हम बात करें तो अनुमानित गहराई की, तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है, विश्व का सबसे गहरा गर्त भी ये माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, डैश से हिमनदी ग्लेशियर बनती है, ठीक है, किससे? तो ये बताना है हमें, बर्फ के जमाव से, ठीक है, ग्लेशियर या हिमनदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड में कौन से रंग सुनामी चेतावनी संकेतों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सफ़ेद और नीला, ये सुनामी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रंग हैं, कहाँ? न्यूजीलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विक्टोरिया झरना डैश में स्थित है? तो विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? विक्टोरिया फॉल्स है दोस्तों अफ्रीका में, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये? जाम्बिया जिम्बाब्वे पे, जाम्बिया जिम्बाब्वे के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 4 दिए गए शब्द हैं जिसमें से 3 कुछ रूप से समान है और एक शब्द अलग है, कौन सा अलग है ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए मीनार, सागर, घाटी, पहाड़। तो आपको पता है मीनार ये अलग है, बाकी जितने भी हैं सब भौगोलिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप ज्वालामुखी में से पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ज्वालामुखीय विस्फोट। ये एक प्रमुख कारण बनती है किसकी, प्राकृतिक घटनाओं का, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश नदी के नीचे पाई जाने वाली जलवाही हमजा नदी लगभग डैश नदी के समान लंबी है, किसके समान लंबी है, लगभग अमेज़न नदी के समान लंबी है, ठीक है। अब जो ये अमेज़न नदी है इसके नीचे पाए जाने वाली जो जलवाही हमजा नदी है, ठीक है, इसकी खोज की थी किसने, भारतीय मूल के डॉक्टर वालिया गन्नथल हमजा ने, इसीलिए इसका नाम क्या है, हमजा नदी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 2 है, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन डी देखिए, रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जबकि आपको पता है 8 और 9 के बीच की जो तीव्रता होती है अधिकतम होती है तीव्रता भूकंप की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी द्रव्यमान और क्षेत्र के संदर्भ में माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी तमो मासिफ, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्रफल के रूप में भी माना जाता है और ज्वालामुखी के रूप में भी, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है इसका, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कार्टोग्राफी कहा जाता है नक्शे के अध्ययन को, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कैलीग्राफी, तो ये आपको पता है लिखने की कला को कैलीग्राफी कहते हैं, भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं और जियोलॉजी भी आपको पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के मरुस्थल टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है। टकला-माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है, चाइना में, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेशम का उत्पादन यहाँ आरंभ हुआ था। तो सर्वप्रथम रेशम का आरंभ कहाँ शुरू हुआ था, चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट है, नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ है, ठीक है, नोट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ पर है दोस्तों, ये है पेरिस में, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन सेकंड है, तो हमें 4 पेयर दिए हुए हैं, कौन सा डिफरेंट है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए, कालाहारी अमेरिका, जबकि ये गलत है, ठीक है। आपको पता है जो सहारा रेगिस्तान है ये कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है, थार भारत में है, ठीक है। गोबी रेगिस्तान कहाँ है, मंगोलिया में है और कालाहारी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है, ठीक है। तो कालाहारी अमेरिका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो भू आकृतियों को समझने के लिए हमें भूगोल शास्त्री, ठीक है, इसको हमें समझना चाहिए इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाकिस्तान की राजधानी का नाम बताएं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन सी थी, ठीक है। तो सबसे पहले अनुराधापुरा ये थी श्रीलंका की राजधानी, ठीक है। अगर अभी की बात करें तो कोलंबो, ठीक है। नेक्स्ट है, भूगणित क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गणित की वह प्रशाखा कौन सी है जो पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल से संबंधित है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भूगणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरिया की राजधानी कौन सी है, ठीक है। तो सीरिया की राजधानी दोस्तों क्या है, डमास्कस, ठीक है। नेक्स्ट है, माले किस देश की राजधानी है। तो माले किस देश की राजधानी है दोस्तों, मालदीव्स की, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मालदीव्स। क्वेश्चन 13 है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है। तो आप सभी लोगों को पता है चीता सबसे तेज जमीनी जानवर है, ठीक है। इसकी जो रफ्तार है 120 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, युगांडा की राजधानी का क्या नाम है। तो दोस्तों युगांडा की राजधानी का नाम है
कंपाला, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, निम्न में से विकल्प का अर्थ प्राकृतिक कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनर्स्थापना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा रिफॉरेस्टेशन, ये आपको पता ही होगा, इंग्लिश का वर्ड है। रिफॉरेस्टेशन या अफॉरेस्टेशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, मोरक्को से रबाट है तो नामीबिया से है डैश, ये हमें बताना है। तो विंड होएक क्या है, इसका सही मैच है ऑप्शन ए, ठीक है। मोरक्को की राजधानी रबाट है, ठीक है। नामीबिया की राजधानी क्या है, विंड हॉक। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। न्यूजीलैंड की क्या है, वेलिंगटन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, चार शब्दों में से अलग को हमें छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी देखिए, आइलैंड, ये अलग है। आइलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बाकी सब ये कहाँ है, तो ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए देखिए, श्रीलंका इस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो महासागर का द्वीपीय देश है, ठीक है। इसे टीयर ड्रॉप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, टीयर ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 है, नीचे शब्दों के चार युग्म दिए गए हैं जिनमें से किसी तरीके से समान है, जो भिन्न है उसको हमें छांटना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइना मंगोलिया, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे है, ईरान की तेहरान है, जापान की टोक्यो है, लेकिन चीन की मंगोलिया नहीं है, ठीक है। चीन की क्या है, बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20, हाल ही में अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे छुपी हुई किस चीज़ की खोज हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, एक बहुत ही बड़ी घाटी की प्रणाली और झील की खोज हुई है अंटार्कटिका के बर्फ़ के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अति संवेदनशील देशों में जलवायु लचीलता के लिए पहला एंटीसिपेट ऑब्जर्व रीशेप डैश द्वारा शुरू किया गया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन, यूएन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है 21, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है। तो अभी तक कौन सी है, बुर्ज खलीफा ही सबसे ऊंची इमारत है, 828 मीटर ऊंची, यानी कि 2717 फीट, और कहाँ है ये, दुबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नेपाल के मुख्य स्थल आकृति क्षेत्रों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, डेक्कन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है। तो ये कहाँ है दोस्तों, केन्या में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें एक अभिकथन दिया है, एक कारण दिया है। तो पहले अभिकथन पढ़ लेते हैं। पेंगुइन पक्षी है पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, कारण गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं। तो दोनों ही बातें बिल्कुल ही विपरीत हैं, और दोनों, पेंगुइन पक्षी है गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, टेमसेक। और म्यांमार का पुराना नाम था बर्मा, ठीक है। श्रीलंका को ब्रिटिश उपनिवेश काल में सिलोन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज्य के प्रतिनिधि श्री मोर्टिमर ने डैश की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डूरंड रेखा के। कब किए थे, 1893 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी और भारी बकरियां हैं, साइबेरियाई आइबेक्स। ये ऊंचाई पर पाए जाने वाली बकरियां हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है। तो एंकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ है, कंबोडिया में है, ठीक है। और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, कंबोडिया। नेक्स्ट है, कार्ल सगन कौन था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अमेरिकी खगोल शास्त्री था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, मकर संक्रांति क्या है। तो आपको पता है, फसल काटने का त्यौहार, पतंग महोत्सव। तो ये दोनों ही बातें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ये दो ऑप्शंस हैं यही गलत हो गए हैं। वैसे ही आपको पता ही होगा, पोंगल, बिहू, लोहड़ी, इन नामों से भी इस त्यौहार को मनाया जाता है, ठीक है। और गुजरात में पतंग महोत्सव के रूप में।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।